अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे नैब के अंदर एक पेशी थी आज आपने देखा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। उसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की हेयरिंग हुई है, जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से है, उसमें आज क्या अहकामात हुए और कल के लिए केस गया है तो कल मुतवक्का तौर पर क्या अहकामात इसके अंदर पास हो सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर जो आप देख रहे हैं कि मजीद लोग जो हैं अभी तक छोड़ रहे हैं, विकटें गिरने का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नैब के हवाले से। नैब का जो कानून है ये 1997 के अंदर नैब ऑर्डिनेंस जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोमलगेट हुआ, मार्च से वजूद में आया। आपने देखा उस वक्त से लेकर अगर हम एक जायजा लें तो वो ये बड़ा आसानी के साथ इस चीज़ को गैस किया जा सकता है कि तमाम जो हुकूमतें होती हैं, हुकूमत का कभी एहतसाब नहीं होता, बल्कि एहतसाब जब भी होता है तो अपोजिशन का ही होता है। हालांकि चेयरमैन नायब लगाने का आपने जो तरीका देखा है उसके अंदर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन उसको मिल के लगाते हैं और उससे गैर जानबदारी की तवक्को की जा सकती है, उससे सोच ये रखी जाती है कि यह हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करेगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। बल्कि इसके अंदर जो एक मैं तजवीज़ भी एंड पे दूंगा कि इसका तरीकाकार जो है वो क्या होना चाहिए चेयरमैन नैब को लगाने का, ताकि ट्रांसपेरेंट एहतसाब हो सके। तो अब बात करते हैं कि वो तो जब भी हुआ अपोजिशन का हुआ। दूसरा एंड ये है कि जब भी हम देखते हैं जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं, बदकिस्मती हमेशा से ये रही है कि जितने भी सर्वे आते हैं वो भी, और जो हुकूमत चली जाती है उसके बाद आने वाली हुकूमत भी हमेशा यही क्लेम करती है कि जो पहले हुकूमत गई है उसने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब भी इक़्तिदार आता है तो उसका फेयर और जायज़ तरीके से उसको गवर्नमेंट को चलाना और अपने मफादात को पीछे रखना और स्टेट के मफादात को आगे रखना और करप्शन ना करना, ये हमेशा से एक ख्वाब रहा है जो अभी तक शर्मिंदा तबीर नहीं हो सका। और नैब भी बनाने का बुनियादी मकसद यही था कि वो ट्रांसपेरेंट किस्म का एहतसाब करे, ना हुकूमत को देखे ना अपोजिशन को देखे, बल्कि पाकिस्तान के लिए काम करे। जो कोई भी करप्शन करे उसको नैब पकड़े। लेकिन ये ख्वाब भी शर्मिंदा तबीर नहीं हो सका। आज भी आपने देखा एक हेयरिंग थी जिसके अंदर पिंडी के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसके अंदर अल कादर ट्रस्ट में पेश हुए। इस तरह से ही चलता आ रहा है, हमेशा से ही 97 से लेकर अब तक चलता आ रहा है। और नैब के कानून को जो है इसके लिए अपोजिशन के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब नैब के कानून को हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब अगर बात करते हैं दूसरी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन का केस था, तो इलेक्शन केस के अंदर आपने देखा कि माजी में ये वही केस है जिसमें 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था। ये बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साथ बाकी 2 साथी जजेस का हुक्म था, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका था। अमल दरामद ना हो सका और बाद में इसके अंदर एक रिव्यू पिटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइल की थी, जिसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि वो तारीख देती, तारीख देने का इख्तियार या शेड्यूल जारी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इस कानूनी नुक्ते और बहुत सारे कानूनी निकायत के ऊपर इस पटिशन को, उस फैसले को 14 मई वाले को चैलेंज किया गया। गो कि वो चैलेंज 30 दिन गुजरने के बाद बहुत लेट किया गया। हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया था। उसके ऊपर आपने देखा एक हियरिंग पहले हुई थी जिसमें नोटिस जारी किए गए थे। ये वही दिन था जिस दिन बाहर एक धरना बैठा हुआ था हेडेड बाई मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम। तो फिर उसके अंदर 8 दिन की डेट पड़ गई थी, जो कि आज मंगल के लिए केस लगा हुआ था। उसके अंदर तमाम जब हेयरिंग हुई है तो बुनियादी तौर पर जो आर्टिकल 188 सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को जो रिव्यू की पावर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। उसके अंदर ये है कि उस वक्त जब केस सुना जा रहा था उस वक्त वो कानूनी नुक्ता जो कि मौजूद ही नहीं था या उसको अदालत ने इंटरटेन नहीं किया, रह गया था किसी गलती की वजह से, तो उसको रिव्यू के अंदर उठाया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि अगर वो नुक्ता उस वक्त मौजूद था, उसे नहीं उठाया गया, तो ये उसका फॉल्ट तस्वर होगा साइल का। सुप्रीम कोर्ट उसकी जिम्मेदार नहीं होती और फिर उसको रिव्यू के अंदर इंटरटेन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट।
लिहाजा यहाँ भी आज भी तमाम सवालात यही रहे कि आप कौन सी नई बात लेके आए हैं जो उस वक्त नहीं थी या अब हो गई है, या अदालत के सामने रखी गई और अदालत ने कंसिडर नहीं की। जो नुक्ते आज आपने उठाए हैं उस वक्त क्यों नहीं उठाए थे, ये तमाम सवालात होते रहे और इसको एडजर्न किया गया कल के लिए। अब कल मतवीका तौर पर इसमें क्या हो सकता है? मतवीका तौर पर जब हम जायजा लेते हैं तो उसके अंदर जो रिव्यू के केसेस हैं वो उनके पास होने की रेशो जो है या कामयाब होने की रेशो तकरीबन 5% या इससे भी कम होती है 100 में से। जितने भी, ये नहीं कि वो ये इलेक्शन का केस है या इसलिए या किसी खास पार्टी का केस है इसलिए, ऐसा नहीं। ओवरऑल एवरेज जो है रिव्यू की, क्योंकि अदालत जो है वो बार बार केस को खोल के नहीं देखती। रिव्यू के अंदर होता है कि ऐसी कोई पेटेंट वासे गलती सामने सफ़ा मिसल पे नज़र आ रही हो जिसका दुरुस्त करना ज़रूरी हो तो अदालत फिर ही उस केस को सुनती है। यानी ये नहीं है, ये एक तरह से अपील नहीं होती जिसके अंदर नए सिरे से सुना जाए। आज भी जब कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि क्योंकि 184(3) में अपील नहीं है आज खुद नोटिस वाले केस के अंदर, तो लिहाजा इसके अंदर हमें अपील की तरह सुना जाए, लेकिन अदालत ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि ये हम नया कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं कर सकते या नया तरीक़ाकार वज़ा नहीं कर सकते जिसकी वजह से फिर माजी में रिव्यू के ऊपर जितने भी फैसले हुए हैं वो इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो लिहाजा कल भी इसका मुतवक्किल रिजल्ट यही है कि ये पिटीशन जो है कामयाब इस हवाले से नहीं हो सकेगी, मासवा इसके कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी डेट ऑफर करता है जिसके ऊपर वो इलेक्शन करवाने के लिए कोई रजामंदी दे, कोई ऑप्शन दे, जिसके अंदर हुकूमत भी उसके अंदर को अंडरटेकिंग दे, तो फिर एक चांस हो सकता है कि अदालत अपने फैसले को रिव्यू करके कोई नई तारीख का ऐलान कर दे। आखिरी जो बात है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आज भी तहरीक इंसाफ किया है रहनुमा शेरी मज़ारी साहबा और बहुत सारे लोग भी पार्टी छोड़ गए हैं और छोड़ रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर ये वही इलेक्टेबल हैं जो इसी तरह से दर्जनों की तादाद में आए थे और अब उसी तरह से वापस जा रहे हैं। अब होता ये कि क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बड़े कम तादाद के अंदर उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा दिया गया, ना होने के बराबर वर्कर्स को हिस्सा दिया गया और यही तमाम लोग इलेक्टेबल जो थे इनको ही इनके ज़रिए ही लीड करवाया गया। आज वो इलेक्टेबल सब के सब जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। वो कि एक वजह जो दूसरी तरफ है उसमें भी कोई शक नहीं कि वो वजह ऐसी है जो 9 मई के वाक़यात हैं जिनके अंदर आपने देखा कि स्टेट के ऊपर एक तरह से हमले के वो मुतरादफ हैं, जो कि किसी तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टियों का हमेशा से यही मंशूर होता है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की वेलफेयर को, पाकिस्तान की डिग्निटी को, तमाम चीज़ों को, और इस तरह से तो वो नहीं की जा सकती। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर भी यकीनन इससे दिल बर्दाश्ता हुए होंगे। तो अब देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ रुकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।